कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। और यहाँ पे अभी तक हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस करने थे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने थे, सारे के सारे हम लोग पढ़ लिए। फिर उसके बाद वेलोसिटी के अंदर आए हम लोग। तो वेलोसिटी के अंदर हम लोग एवरेज वेलोसिटी तक सारे इंफॉर्मेशन हम लोग कवर कर चुके थे। अभी क्या है इस वक्त, अभी क्या हम लोग पढ़ने वाले क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट किया जाए क्या? देख लो वीडियो सही चल रही है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से लोग डिवाइड कर दे तो आ जाता है अपन लोग के पास एवरेज वेलोसिटी। तो सर सही तो बात है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, लेट अस वी राइट वी एवरेज, हम लोग क्या करने वाले वी एवरेज लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगा यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मान लो फॉर एग्जांपल डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक अच्छा खासा चेंज अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा टी लिखने वाले हैं। अच्छा खासा चेंज अगर डिस्प्लेसमेंट को अंदर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस लिखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा खासा अगर हमारे पास चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा वी लिखने वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही लोगों ने बोला कि भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आया ये हम लोग जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर ये सब क्या चल रहा है सर? अरे चलेगा, अभी तो बहुत दौड़ने वाला है अभी, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो अगर सपोज करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू, अगर सपोज करो जो टाइम के अंदर चेंज, जो हमारे पास एक अच्छा खासा चेंज है, अगर वो हमारे पास टेंड करे या अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, तो हम लोग फिजिक्स के अंदर उस चेंज को, अगर वह चेंज जीरो के अप्रॉक्स है, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा टी निकाल लो, मतलब अगर टाइम का डिफरेंस निकाल लो, अगर उसकी वैल्यू 0.001 आई तो इसका मतलब ये क्या कहां पे टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो उसको आप क्या लिखने वाले हो हमारे पास, उसको हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं क्या, dt। dt का मतलब क्या होगा, मींस इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के अंदर एक एक चेंज, एक इनफाइनेटिसिमली एक छोटू सा चेंज, एक टाइनी सा चेंज, उसको हम लोग फिजिक्स में क्या लिखने वाले हैं, dt लिखेंगे। तो ये मतलब डेल्टा टी के अंदर अगर जो चेंज हो रहा है डेल्टा एस, तो ये मतलब dt के अंदर जो चेंज होगा वो भी तो छोटा सा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डेल्टा एस भी हमारे पास जीरो की तरफ टेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे ds लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तो बोला गया कि अगर हमारे पास v इंस्टेंटेनियस लिखते हो आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लिखते हो, तो बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या लिखूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अगर हमारे पास टाइम डेल्टा टी की वैल्यू जीरो की तरफ अगर अप्रोच कर रहा होगा या टेंड कर रहा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को आप डेल्टा एस नहीं लिखोगे, आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को आप लिखने वाले हो यहाँ पे डी एस बाई डी टी। आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, डी एस बाई डी टी लिखोगे। इसका मतलब आप क्या करने वाले हो, डी एस बाई डी टी लिखने वाले हो। आप क्या लिखोगे, डी एस बाई डी टी। सर ये डी एस बाई डी टी होता क्या हमारे पास, डी एस बाई डी टी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी ग्राफ, ऑन एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, अगर हम लोग एसटी ग्राफ है अपन लोग के पास, आप उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वह क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, डीएस बाई डी को रिप्रेजेंट करेगा। और डीएस बाई डी क्या रिप्रेजेंट करने वाला है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यही तो आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल लो। हाँ यही, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आप एक, मैं बोला एग्जैक्ट, मैं बोला टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे मेरे को बताओ स्पीड क्या है कार की,
t इज इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ हमारे पास कार की स्पीड क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड में बताओ कार की स्पीड क्या है हमारे पास, मैं बोला t इज इक्वल टू 5.6 सेकंड में बताओ कार की स्पीड क्या है। तो आप क्या निकालने वाले हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद करना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं होने वाला है, मींस बोथ आर सेम, दोनों क्या होने वाला है यहाँ पे सेम होगा। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी होगा हमारे पास टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या होने वाला है हमारे पास टोटल टाइम। यहां तक क्लियर हुआ। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक मरतबा समझा सकते हैं क्या, मैं फौरन से रिकैप करता हूं, फौरन से मैं रिकैप करता हूं, अगर समझ सको तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, समझ सको तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, नहीं समझ सको आपके पास है, आपके पास वेपन दिया गया है, आपके पास AK-47 दिया गया है कि अगर हमारे पास कोई पूछेगा कि ds बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एसटी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, मतलब एसटी ग्राफ पे आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो उसका जो स्लोप है वह क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास ds बाई dt, और ds बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड को या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। यहाँ पे मान लो हमारे पास ये अपन लोगों के पास s है और ये अपन लोगों के पास यहाँ पे टाइम है, लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई एक कर्व है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कोई कर्व है, बहुत ध्यान से समझियो, कॉपी और पेन निकाल लो और इंस्टाग्राम चलाना थोड़ा सा बंद कर दो, समझ आ रहा है, तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैं बोला ये अपन लोगों के पास I have selected 2 points here. I have selected 2 points here, A and B. A और B हम लोग दो पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किए। मैं क्या किया, A और B से एक सेकंड लाइन ड्रॉ किया, A और B से होता हुआ एक सेकंड लाइन ड्रॉ किया। इतना गंदा, छी 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 छी, इतना गंदा, हाँ ये एकदम सही बना है, ये एकदम सही बना है। मैं बोला ये एक सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बोलोगे बहुत सही सर, ये सेकंड लाइन ड्रॉ कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ अपन लोगों के पास कि अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो ये बताओ ये तो हमारे पास जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डेल्टा टी। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट s2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है अपन लोगों के पास s1 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे डेल्टा एस और ये क्या अपन लोगों के पास डेल्टा टी। इसका मतलब आप यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी आप थीटा बोलने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हो। क्यों, आप जानते हो क्यों थीटा बोलने वाले, आप जानते हो बहुत अच्छे से क्यों थीटा बोलने वाले हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे स्लोप निकालोगे हमारे पास, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आप निकालोगे, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या होने वाला अपन लोगों के पास tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा यहाँ पे डेल एस बाई डेल टी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां तक क्लियर हुआ क्या सर, यहां तक तो क्लियर है। अगर मान लो अगर ये जो बी है, अगर ये बी पॉइंट है, ए को अगर अप्रोच करेगा, सपोज करो ये जो बी पॉइंट हमारे पास ए को अप्रोच कर रहा है, ये बी पॉइंट मान लो यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, और मैं बोला कि यहाँ पे जब पहुंचेगा, बहुत ध्यान सुनना, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये बता हमारे पास डेल्टा टी छोटा हुआ, तो ये बता डिस्प्लेसमेंट भी छोटा हुआ। मैं बोला यहाँ पे पहुंचा तो ये बता डेल्टा टी की वैल्यू और छोटी हुई, तो ये बता डिस्प्लेसमेंट भी और छोटा हो गया। अगर हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो ये बता डेल्टा टी की वैल्यू और छोटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी और छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, अगर ये बी अगर ए को अप्रोच करेगा, अगर ये बी ए को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब ये डेल्टा टी हमारे पास जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इसीलिए इस डेल्टा टी को मैं नहीं लिखने वाला डेल्टा टी, मैं बोलूंगा कि छोटू सा चेंज को हम लोग तो लिखने वाले हैं dt, और इस डेल्टा एस को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इस डेल्टा एस को लिखने वाले हैं यहाँ पे ds। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम अब लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको एक टेंजेंट दिखने वाला है, आपको ये एक टेंजेंट दिखेगा, आपको ये एक टेंजेंट दिखेगा, आपको ये यहाँ पे दिखने वाला है यहाँ पे ds, और यहाँ पे आपको दिखेगा dt। इसका मतलब ये टेंजेंट का अगर स्लोप आप मानते हो अल्फा, आप इस टेंजेंट का स्लोप मानते हो अल्फा, तो मैं बोला हमारे पास जो ये सेकंड लाइन है, जो ये सेकंड लाइन है वह किसमें चेंज हो जाने वाली है अपन लोगों के पास, टेंजेंट लाइन के अंदर चेंज हो जाएगी। अब ये स्लोप नहीं बोलोगे सेकंड लाइन का, अब बोलोगे टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, और ये टेंजेंट है क्या भाई, ये एसटी ग्राफ का जो कर्व है उसका स्लोप बता रहा है हमारे पास। इसका मतलब टेंजेंट किसके बराबर हो गया अपन लोगों के पास ds बाई dt, और ds बाई dt किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया आज से बस ये चीज जान लो।
ऐसा होता है, ऐसा होता है तो होता है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चले। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सपोज करो कि एक पार्टिकल है, सपोज करो एक पार्टिकल है हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मोशन कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। आप लोग को ये बताना है कि फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिया है अपन लोगों के पास 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। अब देखो कि राइट हैंड साइड सिर्फ टाइम का टर्म्स है हमारे पास, टाइम का टर्म्स है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास? टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम का फंक्शन है तो बोला स्पीड पूछ रहा है। अब बोला इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी कैसे निकालोगे? भाई साहब वेलोसिटी निकालने का तरीका है ds बाई dt। बोलोगे बहुत सही सर, ऐसे ही तो निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे? डी बाई डी टी ऑफ ये हो गया अपन लोग के पास 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, याद करना। डिफरेंशिएशन अगर भूल गए हो तो मैं रिकैप करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन अगर भूल गए तो मैं यहाँ पे रिकैप थोड़ा सा करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन अगर तुमने भूल गए तो ये होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा अपन लोग के पास 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये होगा n x की पावर n माइनस 1। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो बोलोगे 2x। कैसे? पावर को नीचे लेके आओ और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, ये होगा अपन लोग के पास dx। डी बाई डी एक्स ऑफ ये होगा हमारे पास x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x की पावर 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो कितना होगा? x की पावर 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास? 1। तो इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। ये बता कर बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये होगा एक्स क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा यहाँ पे? 3x स्क्वायर। ये देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हो? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हो, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हुआ अपन लोगों के पास, इतना आपको मालूम होना चाहिए, इतना आपको अभी इस लेवल पे आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है। नहीं पता आज से जान लो, किनारे लिख लो उसको कॉपी के अंदर कि ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। अब क्या करोगे? 40 स्क्वायर हमारे पास, सर ये कौन सी बड़ी? 4 कॉमन, 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t, मतलब ये होगा अपन लोग के पास 2t प्लस ये होगा 5t का 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखो पहले वहां पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा था तो वैल्यू बना रही थी। अब देखो t है हमारे पास टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो ये होगा अपन लोग के पास 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5, और 6 एक कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या बचेगा? 4 टू जे 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा? इसका मतलब v की वैल्यू आ गई अपन लोग के पास 80 प्लस 5। अब बोल रहा व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल स्पीड का मतलब हो गया जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड हुआ करता था, तो ये बता स्पीड कितना थी हमारे पास? 8 इंटू 0 मतलब 0, तो ये होगा अपन लोग के पास 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इनिशियली कितनी थी हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे आप आंसर पा गए 5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा स्पीड है t इज इक्वल टू 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, बताओ t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम। निकालो भाई साहब निकालो, क्या दिक्कत है? तो v इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 4 सेकंड हमारे पास, तो यहाँ पे रखो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 5, ये कितना होगा? v की वैल्यू 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 37, ये होगा 37 मीटर पर सेकंड। कितना होगा? v की वैल्यू हो जाएगी 37 मीटर पर सेकंड। अरे यहां तक क्लियर हुआ? कितना होगा? 37 मीटर पर सेकंड होने वाला है। यहां तक मस्त क्लियर हो गया। सर इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? v इज इक्वल टू 80 प्लस 5 का। लो यहाँ पे ग्राफ देख लो, लो यहाँ पे अगर हम लोग पूरा का पूरा बायोडाटा निकालना है तो सही से निकाल लेना, आधा अधूरा क्या करना, आधा अधूरा पाके क्या करोगे ये बताओ। v इज इक्वल टू 80 प्लस 5 है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू हमारे पास 8t प्लस 5 है हमारे पास। आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। देखो c की वैल्यू 5 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, और स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, तो मतलब लाइन ऐसी बनेगी एक्यूट एंगल वाली लाइन। अब बोलोगे सर तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं, अगर टाइम निगेटिव नहीं है तो आप इसे डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ सकते हो।
ये होगा हमारे पास वीटी का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ, मस्त। आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या यहाँ पे, देखो सवाल बोल रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8। बोल रहा है क्या, फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन तो पढ़े नहीं है, बट एक्सेलरेशन होता क्या है, जैसे वेलोसिटी होता है ds/dt, तो एक्सेलरेशन होता क्या हमारे पास dv/dt। मतलब एक्सेलरेशन होता क्या, बचपन में पढ़े होगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप क्या लिखने वाले हो, dv/dt लिखोगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे ये होगा यहाँ पे 2t³ प्लस ये होगा अपन लोग के पास 3t² प्लस यहाँ पे 2t प्लस 8। कितना होगा अपन लोग के पास 2t प्लस 8। मुझे यहाँ पे पहले तो एक्सेलरेशन चाहिए। बोल रहा है क्या, वह टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। निकालते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होती क्या हमारे पास ds/dt। ds/dt इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट। इसका मतलब ये होगा d/dt ऑफ ये होगा 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8। अब देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये t³ है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6, पावर एक कम हो जाएगी। देखो t³ का x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता क्या है, n x की पावर n माइनस 1। तो t³ है हमारे पास, तो 3 नीचे आएगा, तो t की पावर 3 माइनस 1 मतलब t² बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 t² प्लस 3 2 6t हो जाएगा। अब प्लस ये 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और 8 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये आगे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब v को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। v को अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 12t प्लस कितना आ जाएगा 6। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है 12t प्लस 6। ये कितना आ गया हमारे पास 12t प्लस 6 आ गया। अब बोल रहा है कि हमारे पास कि टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो है। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कर दो यहाँ पे, ये होगा 12t प्लस 6 को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप जीरो कर दो, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -6/12, और ये वैल्यू आएगी -1/2 सेकेंड। क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या, मतलब ये चीज तो इम्पॉसिबल है, मतलब दिस टाइम इज इम्पॉसिबल, ये अपन लोग के पास पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई टाइम कैसे निगेटिव हो सकता है यार, ये बताओ। अगर टाइम अगर तुम्हारे पास पीछे हम लोग बैक निगेटिव कर सकते थे, या अगर मान लो तुम्हारे पास पास्ट में जा सकते थे, तो जिसका अच्छा पास्ट रहा होगा वह चला जाएगा, और जिसका बेकार पास्ट रहा जाना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब तो यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम सबसे बड़ी चीज होती है। टाइम अच्छी अच्छी चीजों को हील कर देती है। टाइम ही तुम्हारे पास सब कुछ है, जो अच्छे इंसान को तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास गरीब है उसको अमीर बना सकता है, अमीर गरीब बना सकता है। तो कभी भी घमंड नहीं करना है, समझ में आ रहा है, कभी भी घमंड नहीं करना है। टाइम अच्छी अच्छी चीज को लेकर चला जाता है, लेकर डूब जाता है। तो टाइम कभी तुम्हारे पास पीछे बैक नहीं होता, मतलब टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता। सर इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फाइंड द टाइम, इसका मतलब हमारे पास इम्पॉसिबल है हमारे पास, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कभी एक्सेलरेशन जीरो होगा ही नहीं। जब ये t इज इक्वल टू जीरो रहा होगा, तब ये एक्सेलरेशन कितना रहा होगा हमारे पास 12 इंटू जीरो, ये रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना रहा होगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहा होगा। शुरू में जब तुम स्टार्ट किए मोशन को, जब तुम मोशन देखना स्टार्ट किए, तब एक्सेलरेशन कितना रहा होगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो मस्त क्लियर हो गया सारे, एकदम मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अगर मजा आ गया तो भाई साहब अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है भाई साहब। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि अगर v इज इक्वल टू 40 है, तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकंड। सर बहुत आसान, इसका मतलब वेलोसिटी v इज इक्वल टू 40 दिया है। अब ये बताओ तुम एक ऐसा रिलेशन सोचो जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो और टाइम भी हो। तो सर v इज इक्वल टू ds/dt, ठीक है। तो इसका मतलब v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ ds/dt इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 4t। तो मैं यहाँ पे ds को लिख सकता हूँ यहाँ पे 4t इंटू कितना होगा अपन लोग के पास dt होगा। आप इसको क्या करने वाले हो, इंटीग्रेट करोगे।
अगर हमारे पास छोटे छोटे, अगर मान लो हमारे पास df को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनता है, f बनेगा। dw को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, w बनता है। dθ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और जो इंटीग्रेशन नहीं जानता है वो हमारे पास, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखकर उसको यहाँ पे आना और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे और मजा आएगा। यहाँ पे देखो, जब टाइम 2 सेकेंड था हमारे पास, जब टाइम हमारे पास 2 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता नहीं है। लेट अस सपोज टाइम हमारे पास 2 सेकंड था, डिस्प्लेसमेंट मान लो s1 रहा होगा। जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड रहा होगा तो ये मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s2 रहा होगा। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है अपन लोगों के पास x की पावर n प्लस 1, मतलब n में एक ऐड कर दोगे और पावर में हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिनोमिनेटर में रख दो, n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास। अब देखो, याद करना, dx का इंटीग्रेशन होता है अपन लोग के पास x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, और उसके बाद ये लिमिट है यहाँ पे s1 से लेके s2 इज इक्वल टू ये होगा 4, और t dt का मतलब t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, मतलब t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये होगा 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये बताओ हमारे पास क्या करने वालों, अब टाइम पे हम लोग लगाएंगे लिमिट 2 से लेके 4, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। ये होगा अपन लोग के पास डेल्टा s इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर 16 माइनस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। 16 में से 4 क्या कितना आएगा 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपन लोग के पास 24, मतलब 24 मीटर। मतलब जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आने वाला है, 24 मीटर आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से पहले पढ़ो आराम से। बोला है पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। OX हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लेट अस सपोज ये हमारे पास O है और ये हमारे पास OX में मूव कर रहा है। बोल रहा है कि एट ए टाइम t द डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट O इज गिवन बाय, मतलब x का रिलेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब जो x है, जो भी हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है वह कौन से रिलेशन से फॉलो कर रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस 60 माइनस कितना हो गया अपन लोग के पास 3t। अब बोल रहा है क्या कि हमारे पास हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले ये होता पार्टिकल कितना ट्रेवल किया। अब बोलोगे सर पार्टिकल कितना ट्रेवल किया, अब देखो हमारे पास पार्टिकल कितना ट्रेवल किया होगा, ये बताओ। जब ये स्टार्ट किया होगा तो t इज इक्वल टू 0 रहा होगा। 4 ऑप्शन है, 1 मीटर 10 मीटर। कॉपी और पेन निकाल लो, पॉज करो वीडियो को और तुम्हारे पास सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर हम लोग देखते हैं x की वैल्यू कितनी रही होगी। x1 की वैल्यू तो ये होगा 0, ये होगा हमारे पास 6 इंटू 0 0, ये होगा हमारे पास राइट, मतलब 10 के बाद पूरा वाला 0, ये कितना हो गया हमारे पास, लेट अस सपोज 10 मीटर बाबा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। पार्टिकल रेस्ट का मतलब क्या हुआ, स्पीड 0 हो जाए। तो स्पीड तो आपको पता नहीं है कब 0 होगा, कौन से टाइम पे स्पीड की वैल्यू 0 होगी। आपके पास x का रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू दिया है अपन लोग के पास 10 प्लस 60 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 3t स्क्वायर। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, dx बाई dt के बराबर होगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 60 का डिफरेंशिएशन 6, माइनस कितना होगा अपन लोग के पास 60, 3 2 जा 6, 60 आ जाएगा। 60 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हो, इसको 0 करोगे। तो ये बताओ 6 अगर हमारे पास पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, देखो सवाल क्या है, पार्टिकल हमारे पास किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। पार्टिकल कहाँ पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, v की वैल्यू 0। याद करना पार्टिकल रेस्ट पे आ गया या अपन लोग के पास पार्टिकल रुक गया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है स्पीड 0 हो गई होगी। तो ये होगा हमारे पास 6 माइनस 60 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये बताओ 6 इज इक्वल टू 60 और t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 सेकंड। t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड पे अगर हमारे पास 0 सेकंड पे ये हमारे पास मान लो स्पीड की ये कितना कवर किया होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जो ऑब्जर्वर है t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये बताओ कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा आपके पास 10 मीटर, कितना 10 मीटर। फिर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे,
t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हम लोग देखते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे पुट्टाफिकेशन करो, पुट्टाफिकेशन t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पुट्टाफिकेशन किया जाएगा और देखा जाएगा 10 प्लस 6 माइनस ये होगा कितना 3, ये होगा 10 6 16, 16 माइनस 3 कितना हो गया 13 मीटर, मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर आ गई, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया अपन लोग के पास 13 मीटर आ गया, कितना 13 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, इसका मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ है तो भाई साहब यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से, और कहां पे जाके रुक गया अपन लोग के पास यहाँ पे, ये बताओ ये डिस्टेंस कितना चला होगा, ये डिस्टेंस कितना चला होगा, ऑब्वियस सी बात है 13 में से 10 गया कितना 3 मीटर, ये बताओ कौन सा ऑप्शन, अरे डायरेक्ट 13 मीटर मत लगा देना गलत हो जाएगा, तो कितना होगा कौन सा ऑप्शन होगा अपन लोग के पास, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, यहां तक क्लियर, चले आगे। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, कौन बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट बताता है या वेलोसिटी बताएगा या एक्सेलरेशन बताएगा या नन ऑफ दिस, बहुत अच्छा सवाल है, ये मतलब कौन बताने वाला है बता सकते हो क्या, ऑप्शन पॉज करो और वीडियो में कमेंट करो कि कौन बताएगा। ऐसे तुम्हें लगता होगा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, नहीं, याद करना एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है अपन लोग के पास, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो बताएगा पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या निगेटिव एक्स में जा रहा है, कि ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, कौन बताएगा, वेलोसिटी का साइन बताता है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है हमारे पास, साइन ऑफ वेलोसिटी, साइन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का साइन बताने वाला है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर डिस्प्लेसमेंट की नहीं बताता है, बहुत ध्यान सुनो, मान लो ये हमारे पास है ओरिजिन, ये हमारे पास है ओरिजिन, मान लो यहां से हमारे पास, मैं इस साइड को पॉजिटिव लेता हूं, इस साइड को मैं क्या लेता हूं, यहाँ पे यहां से इधर राइट हैंड साइड में गया तो पॉजिटिव, और यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे गया, यहां से लेफ्ट हैंड साइड में गया तो मैं लूंगा यहाँ पे नेगेटिव, मतलब एक डायरेक्शन मैंने चूज कर, मैं बोला कि यहां से अगर मान लो पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसे किया अपन लोग के पास, ऐसे किया, इस डायरेक्शन में गया अपन लोग के पास, इस डायरेक्शन में, अगर v की वैल्यू मान लो, मैं बोला v की वैल्यू है पॉजिटिव में 5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे 5 मीटर का मतलब कौन से डायरेक्शन में चला, वो पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अपन लोग के पास, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। अगर बोला v की वैल्यू हमारे पास -5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बताओ कौन से डायरेक्शन में चलेगा, ये निगेटिव x डायरेक्शन में चलेगा, कौन से डायरेक्शन में, निगेटिव x डायरेक्शन में चलेगा। सर यहां तक तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, सर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बताएगा ये बताइए आप पहले, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, मैं बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बताता यहाँ पे, मैं बोला एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, 4 मीटर कैसे कैसे हो सकता है, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, मान लो ये पार्टिकल गया सीधा और यहाँ पे हमारे पास गया और यहाँ ए तक पहुंचा, मैं बोला ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में गया 4 मीटर, ये बताओ ऐसे भी तो हो सकता है हमारे पास, ये बताओ पार्टिकल आगे गया, पार्टिकल आगे गया फिर ये लौट के हमारे पास आ गया यहाँ पे, फिर ये लौट के आ गया हमारे पास यहां पर, इसका मतलब पार्टिकल जब O से A चला तो उसका डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव एक्स में था, तो डिस्प्लेसमेंट बोला 4 मीटर, सर दिख तो रहा है 4 मीटर इधर भी है, हाँ दिख तो रहा है, अगर मान लो अगर इस डायरेक्शन में आया, अगर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लौट के आ गया, तो ये बताओ अब पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया, बट अभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, अभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो सपोज करो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,0 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेट अस सपोज ये होगा हमारे पास 4 आई कैप माइनस 4 आई कैप फाइनल माइनस 0 आई कैप, ये कितना आ रहा है हमारे पास 4 आई कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 4 मीटर किधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है हमारे पास, सर ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो, अरे समझ में 4 मीटर यहां से यहां तक गया शुरू में, मैं बोला कि 4 मीटर तो ऐसे भी तो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, मींस एक लाइन ज्वाइन करना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, लाइन ड्रॉ करने के बाद जब ये पार्टिकल यहां से यहां गया फिर वापस लौट के आया यहाँ पे, ये बताओ तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो रहा है, सर थोड़ा सा और समझा सकते हैं,
देखो मैं बोला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लेट अस सपोज मैं बोला 1 मीटर, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर। मैं बोला ठीक है 1 मीटर है, तो इसका मतलब 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, मान लो ये अपन लोग के पास इधर यहाँ है ये ओ, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या इनिशियल पोजीशन। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। मैं बोला यहाँ से यहाँ तक गया शुरू में, ओ से ए गया शुरू में। इसका अंदर पार्टिकल जब ओ से ए गया होगा तो ये मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा अपन लोग के पास 1 मीटर हुआ होगा। सर 1 मीटर है, सही है। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और सर इधर गया होगा ये बंदा, ये दौड़ के इधर गया होगा अभी इस वक्त, नो 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 नो, ऐसे क्या होगा। और कहाँ पहुंचा ये बंदा, धक 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 धक, और ये हमारे पास भाई साहब यहाँ पहुंच गया। सर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, सही है सर, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आ रहा है। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये बंदा दौड़ते हुए गया 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 और बोल रहा है कि मैं रिटर्न आएगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आ गया, मान लो ये बंदा, अब हमारे पास बंदा आया तो इसका, अब ये बंदा यहाँ पे, जब ये बंदा आया तो अब ये तुम्हारे पास बंदा इधर भागेगा। अरे भाई बंदा बहुत घर खराब हो गया यार, अब बंदा इधर भाग रहा है, इसका मतलब अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है अपन लोग के पास, इस बंदे, ये बंदा किधर चल रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अभी भी अगर तुम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखोगे, ये मतलब अभी भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर है। तो आप डिस्प्लेसमेंट से कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप डिस्प्लेसमेंट से कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या होने वाला है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अपन लोग के पास पार्टिकल, कौन से डायरेक्शन में चंगू जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में चंगी जा रही है, आप नहीं बता सकते, समझ में आ रहा है? तो ये रहा अपन लोग के पास कॉन्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल। आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई, नहीं समझ में आया आपको कुछ कमेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? और जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हो उतना करो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे एक्सेलरेशन के बारे में और पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, समझ में आ रहा है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।